जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 19 फरवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए वन शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहा टेट्राटेनियम पैकेट क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा टेट्राट्रेनियम पैकाडे क्या है? ऑप्शन ए पौधे की प्रजातियां, ऑप्शन बी पारंपरिक औषधियां, ऑप्शन सी आक्रामक खरपतवार, ऑप्शन डी मछली की एक नई प्रजाति। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। टेट्राट्रेनियम पैकाडे पौधे की प्रजातियां हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला हुआ है। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता, हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है, जो 1983 में 3 अभयारण्यों राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला को मिलाकर बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सड़क और रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने किस नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सड़क और रेल निर्माण के सुरंग को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी में अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सड़क और रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी असम में देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सड़क सह रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है। यह 33.7 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट असम में गोह और नुमालीगढ़ को जोड़ेगा, जिसकी अनुमानित लागत 18,662 करोड़ है। यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना 5 साल में पूरी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 आयोजित करने की घोषणा की है? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 आयोजित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 आयोजित करने की घोषणा की है। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 132वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोहों के तहत राष्ट्रव्यापी मैराथन आयोजन PNB सोल्जर थान 2026 की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय क्या है? नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया के लिए AI, ऑप्शन बी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ऑप्शन सी वैश्विक कल्याण के लिए तकनीक, ऑप्शन डी अभिनय बुद्धिमत्ता 2026। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। AI इम्पैक्ट 2026 में आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई चक्र का उद्देश्य AI संचालित मार्गों को बढ़ावा देना है, जो न केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेवा वितरण और पहुंच को मजबूत करते हैं, बल्कि उत्पादकता, नवाचार और विकास में मापने योग्य योगदान भी देते हैं, जिससे समावेशी और न्याय संगत विकास को बढ़ावा मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन ए दीपक गुप्ता, ऑप्शन बी कैजात भरूचा, ऑप्शन सी रोहित ऋषि, ऑप्शन डी निवेदिता दुबे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 1 मार्च 2026 से कार्यभार संभालेंगे। वे संदीप कुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम के मानेसर में 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। देश भर की 24 टीमों के लगभग 800 कमांडो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये बल आतंकवाद रोधी अभियानों, शहरी हस्तक्षेप और महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा जैसे उच्च जोखिम वाले दायित्व निभाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पूरे राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में पूरे राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। गुजरात राज्य सरकार ने पूरे राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना के तहत राज्य के 114 गांवों को शहरी जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली है। इस बहुराष्ट्रीय नौसेना बल का मुख्यालय कहाँ है? भारत ने पहली बार कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली है। इस बहुराष्ट्रीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी सेशेल्स, ऑप्शन डी मॉरिशस। तो फिर ऑप्शन बी से हो जाएगा। कंबाइंड टास्क फोर्स का मुख्यालय बहरीन में है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। CMF, जिसका मुख्यालय बहरीन में स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है। इसमें 47 राष्ट्र सम्मिलित हैं। यह संगठन महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में सुरक्षा तथा नियम आधारित व्यवस्था के अनुरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हाल ही में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी मुंबई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में देश का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। यह संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय परिसर में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की पहल पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का निर्णय जम्मू कश्मीर की सरकार ने लिया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने दशकों से लंबित तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य झेलम नदी में सूखे के मौसम के दौरान भी जल स्तर बनाए रखना है, जिससे श्रीनगर से बारामूला तक साल भर जल परिवहन संभव हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
नैतिक और जिम्मेदार एआई उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान शुरू किया है? नैतिक और जिम्मेदार एआई उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नैतिक और जिम्मेदार एआई उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान शुरू किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंटेल इंडिया के सहयोग से नैतिक, समावेशी और जिम्मेदार एआई उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान शुरू करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो भारत के बांध सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। केरल राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने अगले 25 वर्षों के लिए व्यापक शहरी नीति अपनाई है, जिसकी घोषणा 2022-23 के बजट में हुई और राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपनी पुस्तक हिंदी हिंदू हिस्टोरीज के लिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित आनंद केंटिस कुमार स्वामी पुरस्कार किसने जीता है? अपनी पुस्तक हिंदी हिंदू हिस्टोरीज के लिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित आनंद केंटिस कुमार स्वामी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए डॉक्टर रोमिला थापर, ऑप्शन बी प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी प्रोफेसर चारू गुप्ता, ऑप्शन डी विक्रम संपत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। हिंदी हिंदू स्टोरीज के लिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित आनंद केंटिस कुमार स्वामी पुरस्कार प्रोफेसर चारू गुप्ता ने जीता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। हिंदी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर चारू गुप्ता ने अपनी पुस्तक हिंदी हिंदू हिस्ट्रीज कास्ट आयुर्वेद ट्रैवल एंड कम्युनलिज्म इन अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया के लिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित आनंद केंटिस कुमार स्वामी पुस्तक पुरस्कार जीता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।